वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में जी कुछ दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास ही काफ़ी ऑप्शंस तो नहीं है। दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक आपके पास ऑड जॉब्स हैं और दूसरी जो है उसको कहते हैं, दूसरी आपके पास जी प्रोफेशनल जॉब्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि प्रोबेबिलिटी जॉब मिलने की मतलब ये गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि भाई जॉब्स की क्या सिचुएशन है, स्पेशली विद कोविड, तो जो पहले लोग जॉब कर रहे थे उन्हें भी जॉब से निकाला गया है, ये पार्ट टाइम हो या फुल टाइम। इवन के जो प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे थे उन लोगों को भी निकाला गया है। तो इसलिए किसी भी मुल्क में आप चले जाएं जी, देर इज़ लाइक नो गारंटी एंड देर इज़ एन अनसर्टेनिटी कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन विद प्रोफेशनल जॉब, स्पेशली अगर आप आईटी में हैं, तो आईटी में एटलीस्ट यू हैव अ गुड न्यूज़ के आइदर यू कैन वर्क पार्ट टाइम्स। और आईटी वर्कर्स की हमेशा डिमांड रही है इफ़ यू हैव गुड एक्सपीरियंस, और या फिर आप फ्रीलांसिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम ऑड जॉब्स की बात करें, अच्छा ये ऑड जॉब्स में जी सबसे पहले एक जॉब जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसको कहते हैं एग्ज़ाम ड्यूटीज़। तो एग्ज़ाम ड्यूटीज़ में जी ये होता है कि एवरी टर्म जो कि आपके टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी में जी कुछ ईमेल लिस्ट्स होती हैं और दे सीक फॉर स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम ड्यूटीज़। और उसमें ये होता है कि आपको उस ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करना होता है, और व्हेन एवर देयर इज़ एन एग्ज़ाम जॉब तो वो एक ईमेल सेंड करते हैं उस लिस्ट के ऊपर। तो जो पहले रिप्लाई करता है दे विल चूज दैट पर्सन फॉर द जॉब। यूजुअली इट्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्ज़ाम 3 आवर्स का है, तो लाइक द जॉब कुड बी फॉर लेट्स से 4.5 आवर्स। तो अगर 9 बजे आपका 9 AM टू 12 PM अगर आपका पेपर है, तो उससे हाफ एन आवर बिफोर यू हैव टू कम एंड देन हाफ एन आवर आफ्टर यू हैव टू लीव। तो उस हिसाब से यू कैन मेक अराउंड 60 euros पर एग्ज़ाम ड्यूटी। तो उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो वो दिस इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, ये जी एग्ज़ाम ड्यूटी के बारे में बात आ गई। एग्ज़ाम ड्यूटी में ये है कि यू हैव टू बी वेरी क्विक, और जितना जल्दी अगर आप रिप्लाई करेंगे तो देन दे विल चूज़ यू फॉर द जॉब। अच्छा, उसके बाद जी दूसरी आपकी जॉब्स आ जाती हैं जिसको कहते हैं कि ये भी एक और जॉब है। पहले मैं ज़रा अच्छी किस्म की जॉब्स आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद जो है वो। अच्छा, उसके बाद जी एक तो आपके पास इधर अभी हमने डिस्कस किया कि एग्ज़ाम ड्यूटीज़, और फिर आपके पास आ जाती है न्यूज़पेपर डिलीवरी। इसमें ये होता है कि लाइक फ्रॉम 1 AM टिल 4 AM, लाइक रात के वक्त आपको न्यूज़पेपर डिलीवरी करनी होती है। इसमें आपको एक एरिया साइन होता है, स्टार्ट में आपकी कुछ ट्रेनिंग होती है एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग। अगेन किसी जॉब की कोई गारंटी नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ऑप्शंस, एंड दिस इज़ द हार्डेस्ट वन जी, बिकॉज इन विंटर्स इट्स वेरी हार्ड टू वेक अप दैट अर्ली, और 4 बजे तक आपने जो अपना एरिया है वो क्लियर करना है। स्पेशली जब स्नो होती है तो इट्स वेरी हार्ड। तो लाइक इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट फॉर किड्स। अच्छा, उसके बाद जी न्यूज़पेपर डिलीवरी है। आई थिंक दे विल पे यू अराउंड 10 to 14 euros पर आवर। कुछ लोग जो है वो फुल टाइम भी कर रहे हैं ये जॉब, सो देन द रेट विल चेंज।
सो दिस इज जस्ट फॉर पार्ट टाइम्स। अच्छा जी, उसके अलावा जी तीसरी जॉब है होटल्स के अंदर डिश वॉशिंग की। डिश वॉशिंग में जी उसमें ये है कि आप किचन में होते हैं और यूजुअली आपको हाथ से कुछ भी साफ़ नहीं करना होता बिकॉज हर काम के लिए मशीन्स अवेलेबल हैं। तो यू जस्ट हैव टू टेक द utensils or pots and put it inside the machine. उसके अलावा जी इधर सैलड पैकेजिंग की जॉब्स भी होती हैं। डिफरेंट कंपनीज है जो कि एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं और उसके लिए आपको देन दे विल पे यू अराउंड like 10 to 15 euros. I think the rate is still same, depends. बट सैलड पैकिंग की जॉब्स भी हैं, वो भी कुछ दोस्त हैं वो करते रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि जो सैलड लेट्स से इफ़ इट्स एक्सपायरिंग टुडे और टुमारो और वो शिप नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न, और इफ़ दे हैव मोर पैकेजेस एंड द डिमांड इज़ लेस, तो वो क्या करते हैं कि जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं दे आस्क देम टू टेक इट फॉर फ्री। काफ़ी दोस्त हैं जी जो कि सैलड लेके आते थे, फ्री सैलड, उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स और मिक्स सैलड लेटस वगैरह होती है, सो यू कैन एंजॉय सम हेल्दी सैलड एज वेल। उसके अलावा जी सैलड में ये है कि आपके पास कुछ पैक्ड सैलड्स भी होते हैं जिनमें मतलब चीज़ और लाइक सॉस और सब कुछ उसमें होता है। इट्स जस्ट वन मील, सो यू कैन जस्ट एंजॉय इट। अच्छा, उसके बाद जी फिफ्थ नंबर पे जी आपके पास मैकडोनल्ड्स के अंदर जॉब है। मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग, आई डोंट थिंक सो इफ वी हैव बर्गर किंग हियर, एनीवेज लाइक ऑल दीज फूड चेन, सबवे हो गया, इधर एक हैस बर्गर के नाम से इनका अपना ब्रांड है, तो इधर आप काम करते हैं किचन के अंदर। इन तमाम जॉब्स के लिए लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ ये है कि इन जॉब्स के लिए जी एक टेस्ट है जिसको कहते हैं हाइजीन टेस्ट, तो यू हैव टू क्लियर द हाइजीन टेस्ट। इट्स जस्ट नॉर्मल कॉमन सेंस सॉर्ट ऑफ थिंग। इसका एक आई गेस 30 to 40 यूरोज़ का इसका लाइसेंस होता है, हाइजीन पास जिसको बोलते हैं। तो once you clear the exam and you have the pass, then you are allowed to work in any kitchen. उसके बाद जी अच्छा, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब्स में जी आप ये तो हो गई हमारे पास प्रिटी मच ऑड जॉब्स हो गई। अब उस प्रोफेशनल जॉब्स की बात करें तो उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। प्रिटी मच इसमें एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आती हैं समर जॉब्स, और इट कुड बी लाइक टीचिंग असिस्टेंट की जॉब आ जाती है, इट कुड बी लैब असिस्टेंट, उसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट, उसके अलावा मतलब ये जितनी भी जॉब्स हैं ये डिपेंड करता है कि आपके डिपार्टमेंट के पास कितनी फंडिंग है। हर यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट बहुत पावरफुल होता है जिससे वो यूनिवर्सिटी पहचानी जाती है। तो अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आए हैं जिसका वो डिपार्टमेंट ही स्ट्रॉन्ग है, तो प्रोबेबली दे हैव गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर समर जॉब्स। तो उसमें ये है कि दे अनाउंस दीज जॉब्स। बेसिकली इस तरह की जॉब्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के जो जॉब पोर्टल है उस पर भी आती हैं। उसके अलावा नोटिस बोर्ड वगैरह जो होते हैं उन पर भी आप इस तरह की जॉब देख सकते हैं। प्रोफेसर यूजली अनाउंस करते हैं पोजीशंस, इवन इनसाइड द क्लास व्हेन दे आर टीचिंग, तो वो अनाउंस करेंगे कि वी नीड सम टीचिंग असिस्टेंट्स और लैब असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट फॉर समर। इसको समर जॉब बोलते हैं बेसिकली। तो आप समर जॉब कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की समर जॉब हो गई। उसके अलावा जी इंडस्ट्री के अंदर जी
अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो इंटर्नशिप्स बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंटर्नशिप ऑफ़र करती हैं. यूजुअली दे अनाउंस बिटवीन जनवरी एंड मार्च, और उसके मतलब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद पूरा एक प्रोसेस होता है जिस तरह वो एक अपना एम्प्लॉई हायर करते हैं उसके लिए. इंटर्नशिप्स के लिए भी दे डू फुल साइकिल एज वेल. तो इंटर्नशिप्स आ गई. उसके अलावा जी ये तो समर के अंदर होती हैं इस तरह की जॉब्स. लेकिन अगर प्रोफेशनल जॉब, लेट्स सपोज अगर आप आईटी में हैं, जिस तरह कि मैं स्टार्ट में आया था, तो आई वाज वर्किंग व्हाइल आई वाज स्टडीइंग. तो मैंने पहला पूरा साल जो है वो पार्ट टाइम जॉब की विद अ कंपनी इन आईटी एज ए जूनियर, एज ए डेवलपर. तो मतलब अब अगर आपकी फील्ड लेट्स सपोज सिविल से रिलेटेड है और या मैकेनिकल से है, तो इधर कंपनीज हैं जो कि मे बी कुड हायर यू इफ़ यू नो ऑटोकैड और इस तरह के टूल्स. तो दे कुड हायर यू लेट्स से ऑन पार्ट टाइम्स. तो ये जी इसमें आप कह सकते हैं पार्ट टाइम जॉब्स इन आईटी. और अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि पहले भी मैंने काफ़ी दोस्तों से ये बात की है, कि जब भी आप किसी से पूछते हैं कि भाई जॉब्स की क्या सिचुएशन है किसी भी मुल्क में, तो बजाय इसके कि आप किसी एक शख्स से पूछें, यू कैन आस्क ऑलवेज, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज़ गुड. लेकिन जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन चेक इट ऑन लिंक्डइन एज वेल. तो मैं अभी लिंक्डइन के ऊपर आपको दिखाता हूँ किस किस तरह की जॉब्स आईटी से रिलेटेड हमारे एरिया के अंदर हैं. यू कैन यूज़ द सेम मेथड टू सर्च द जॉब्स फॉर योर फील्ड एज वेल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, व्हाटएवर. सो अच्छा जी, अभी मैं लिंक्डइन पे हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी प्रोफाइल है. इफ़ यू वुड लाइक टू ऐड मी तो आप मुझे ऐड भी कर सकते हैं. यू कैन सर्च विद मोहम्मद हसन, तो आप मुझे लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हैं. अच्छा, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये जॉब्स का पैनल है. और इधर आपने लोकेशन चूज़ करनी है. लेट्स सपोज अगर आप फिनलैंड आना चाह रहे हैं, और इफ़ यू वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो लेट्स से आई राइट हेलसिंकी हियर, और हेलसिंकी एरिया में चूज़ कर लेता हूँ. अब जितनी भी जॉब्स हैं हेलसिंकी एरिया में वो इधर इधर आ गई हैं. अगर आप आईटी में हैं तो यू कैन ईजिली सी लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब्स आर हियर. आप क्या कर सकते हैं कि आप आएँ और इधर देखें कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दीज टेक्नोलॉजीज देन ऑफ कोर्स एज सुन एज यू कम यू कैन अप्लाई फॉर दीज जॉब्स. इट डजेंट मैटर आप अगर फुल टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर दें, तो अगर आप जाएं और इफ़ यू आर रियली गुड सो दे कैन हायर यू ऑन पार्ट टाइम बेसिस एज वेल. उसके अलावा ये काफ़ी जॉब्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. लेट्स से हम सिविल की कोई जॉब सर्च करते हैं, और लेट्स सपोज सिविल इंजीनियर. तो ये टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर की एक जॉब आ रही है. यूजुअली आईटी की जॉब्स दोज आर वेरी कॉमन एंड इन गुड नंबर. अच्छा, इन जॉब्स को देखें जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर तो लिंक्डइन पे आ रही हैं. उसके बाद देखें टूल्स और कौन कौन सी लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर्स वगैरह उन्होंने डिमांड की है, उनको सीखने की कोशिश करें. और जब आप इधर आएँ तो होपफुली यू हैव इनफ एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. सो बेसिकली जी ये था जॉब्स के ऊपर. तो होपफुली आपको शायद कुछ ना कुछ समझ आ गई हो. अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है. नेक्स्ट वीडियो जी जो कि मैं बना रहा हूँ, इट विल बी अबाउट व्हाट और डिफरेंट ways you can go abroad. हमारे जहन में सिर्फ स्टडी आता है कि आप स्टडी के लिए जा सकते हैं, लेकिन देर आर लाइक 6 different ways you can go
abroad. So thank you so much guys for watching. Please do subscribe if you would like to see more such videos. Thank you so much and see you in the next video.